बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सेफ सिटी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया कि मैं अपने जो मुल्तान रीजन की बातें हैं, मुल्तान रीजन में जो हमने काम किया है वो बता सकें। आई थिंक पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो एक रूटीन का हिस्सा है। हर पोस्ट ही चैलेंजिंग है। आप बाकी आरपीओज़ का भी देखें तो इतने चैलेंजिंग रोल उनके भी हैं। हर ज़िले की, हर रीजन की अपनी डायनामिक्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये मैं अपने आप को इस लिहाज से लकी समझता हूँ कि साउथ पंजाब में मैंने पहले पोस्टिंग नहीं हुई थी मेरी, तो साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये पहली आरपीओशिप है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला है। चारों ज़िले जो मेरे हैं, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल, इसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन तमाम चैलेंजेस से निपट सके। अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत अरसे से, वही कई सालों से मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी और बहुत कोशिशों के बाद काबू में आई। आई साहब पंजाब की जो इंस्ट्रक्शन हैं वो ये हैं कि हर शख्स को ये राइट है कि वो उसकी एफआईआर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लाजमन की जाए और क्राइम अगेंस्ट पर्सन में वेरीफाई करके फ़ौरन दी जाए। तो जितने हमने केसेस दर्ज किए हैं तकरीबन 77% हमारी रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। अब जब हमने रजिस्ट्रेशन कर ली तो सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि हम लोगों के लिए उनको उनके केसेस को सॉल्व करके उनको यकीन दहानी कराएं कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के जो पैरामीटर्स पब्लिक हमसे एक्सपेक्ट करती है और पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं वो हम दें। तीसरा, पुलिस के लिए पुलिस के जो एक आउटलुक है उसको हम बेहतर बना रहे हैं। खिदमत मराकज़, हमारे थाने अच्छे, हमारे ऑफिसेज अच्छे कर रहे हैं। लाइसेंसिंग जो है हमारी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और कोशिश ये किया गया है कि पब्लिक हमसे जिस भी मेयार की उम्मीद करती है उस मेयार को अब हम जो पिछले जितने भी साल गुजर गए उनको हम इकट्ठा करके जो हमने सीखा है उसको अब हम पब्लिक के सामने डिस्प्ले करें। बिकॉज़ ये लेवल इतना ज़्यादा रेज़ कर दिया है आई साहब ने कि अब जो रीजन्स हैं उनको इस पर मीट करना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप ये देखें कि जो हमारी आउटरीच है वो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि ये सेफ सिटी के हमारे इतने ज़्यादा चैनल देखा जाता है। इसका पैगाम ना सिर्फ हम देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, बल्कि लातादाद लोग इस मुल्क में देखते हैं। उसके अलावा मीडिया पे हमारी जो आउटरीच है वो बहुत बड़ी है। अभी आपको पता है कि 1787 हो, थाने में एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड की जाती हैं। एहसन यूनुस साहब, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि हर जो चीज़ है, हर डॉक्यूमेंट पुलिस रिलेटेड है। और हैदर अशरफ साहब जो आरपीओ गुजरांवाला हैं, उनकी कोशिशों से अब एक फीडबैक मैकेनिज़्म बन गया है। फीडबैक से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारी जो काविशें हैं, हमारी कोशिशें हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं। हमें यूनिलैटरली मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे ऑफिसर हैं उन लोगों को ये कोशिश की गई है कि वो थानों में जाएँ, उन दफातर में जाएँ कि जिनमें पब्लिक आती है। फिर हमारे वो फेस जो पब्लिक इंटरफेस है थानों के अंदर, जो सॉफ्ट इमेज हम दिखाना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन है, स्पेशल इनिशिएटिव, उनको बेहतर किया गया है ताकि लोगों को बुलाएं। फिर सबसे बड़ी बात, जो आई साहब ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है वो बहुत हेल्पफुल है। पब्लिक हमारे पास आती है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से हमने बहुत ज़्यादा कैसे प्रोग्राम किए हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, लोग हमारे पास रहते हैं, बैठते हैं, हमसे मिलते हैं और अपने साथ दिन गुजारते हैं। उसके बाद उनकी एक फ़ीडबैक आती है एज ए सिविलियन वो किस तरह पुलिस को देखते हैं। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाक सेंटर, ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं कि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेक्शन हमारे साथ बहुत बड़ा है। और लास्ट ये है कि अब हम पब्लिक को अपना मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसको हमारी अपनी डोमेन में है, हम उस पर अपना मैसेज देते हैं। पब्लिक की जो फीडबैक आती है उस व्यूज़ कमेंट्स को हम देखते हैं और उनमें हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो पब्लिक हमसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तौर पर चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करती है, हम उनका तदारक भी करें, उनको उनकी मेयार के मुताबिक भी लेकर। जो कहा जाता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सिक्योरिटी इन इटसेल्फ। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, अगर आप ये देखें कि पुलिस स्टेशन की गाड़ी जब थाने के एरिया में फैरी हो तो लोगों को, जहाँ से गुजरती लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। आप कभी रात को लेट नाइट किसी भी जगह जा रहे हो सुनसान सड़क पर और अगर आपको कोई ब्लू लाइट नज़र आए या पुलिस की गाड़ी नज़र आए तो डेफिनेटली आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। यही चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम पब्लिक के वो एरियाज़ जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है वहाँ पर हमने हॉटस्पॉट्स देखे। ये जो क्राइम मैपिंग है, हमने एक सॉफ्टवेयर है उधर से चेक किया
कि वो जहाँ पे फ्रीक्वेंट हमारे एरियाज थे जहाँ पे क्राइम हो रहा था, वहाँ पे क्राइम मैपिंग करके हॉटस्पॉट्स देखे गए, वहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय किया गया। फिर वो चीज़ें, वो गैंग जो कि इस तरह के मामलात में, क्राइम में इन्वॉल्व थे, आपने देखा है कि फेस ट्रेस ऐप है, उधर से हमने चेक करना शुरू कर दिया। अगर आप स्टैट्स देखें हमारे, तो जो आरपीओ का सबसे बड़ा रोल है, वन ऑफ द रोल्स, वो ये है कि अपील सुनना, जो पनिशमेंट दी जाती है उसके अगेंस्ट अपील्स को सुना जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन 9 महीनों में 3413 अपील्स को सुना है, और अगर इसी पीरियड को, इसी अपील्स के पीरियड को पिछले सालों में देखा जाए तो ये 7 सालों में मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने सुना। इन अपील्स को सुनने का मकसद ये था कि एक सज़ा किसी भी वजह से दी गई, वो मिल गई, लेकिन उस सज़ा का अब आगे उसका कोई ना कोई फेट हम डिसाइड कर लें। हम ये डिसाइड कर लें कि क्या उस शख्स को सही सज़ा मिली थी या गलत सज़ा मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंसान को जब बड़े ओहदे पर अल्लाह ताला फाइज करता है तो उसको बड़ा दिल भी देता है। अपनी सिपा से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप उनकी छोटी जो या माइनर मिस्टेक्स हैं या वो बड़ी मिस्टेक्स जिनके ऊपर वो नादिम है, उनको दरगुजर किया जाए। तो तकरीबन 75% मैंने उन लोगों को रिलीफ दिया, या तो पनिशमेंट को सिरे से ख़त्म कर दिया या माइनर पनिशमेंट में कन्वर्ट किया। बहुत कम ऐसा था कि जिनकी इंक्वायरीज़ के बाद मेजर पनिशमेंट मिली थी या सही मिली थी, उनको ज़ाहिर है एक डिसिप्लिन मैट्रिक्स है हमारा, उनमें हमने रखा। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं जो हमसे मिलते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बिकॉज उनकी जॉब के अंदर रहते हुए उनकी पेज़ के इश्यूज़ हैं, उनकी बच्चों की तालीम के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आईजी साहब पंजाब को, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को जाता है, उनकी टीम को जाता है कि वो इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, और हमें फिर आगे से मोटिवेट होना पड़ता है, होते हैं हम लोग कि हम अपनी सिपा को उन्हीं चीज़ों के जो है उसके तसलसल को जारी रखें। तो आप ये देखें कि बच्चों की तालीम, वेडिंग गिफ्ट, उसके अलावा शहदा की क्लेम, शहदा के जो फैमिली क्लेम्स हैं, जो गाजियों के क्लेम्स हैं, ये तमाम के तमाम आईजी साहब के ऑर्डर्स के तहत दिए जा रहे हैं, जिससे कि फोर्स बहुत मोटिवेट है, और इसी मोटिवेशन की वजह से अच्छा काम किया जा रहा है पंजाब में। फीडबैक मैकेनिज़्म है हमारा। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में ये होता है कि आपको जो भी कोई काम करते हैं उसका फीडबैक ज़रूर आता है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि 1787 जो हमारा कंप्लेंट सेंटर है, जो कि आज सब खुद उसकी कॉल सुनते हैं, उस पर कितनी शिकायत मुल्तान रीजन की जा रही हैं, या कितनी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की एप्लीकेशंस आ रही हैं, कितनी थानों में हाई हैंडेडनेस की एप्लीकेशंस आ रही हैं, मेरे ऑफिस में किस थाने की, किस रीजन की, किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा शिकायत आ रही है। ये सबसे बड़ा पैमाना है। पब्लिक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पैमाना जो कि आपको बताती है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ये शिकायत है कि वहाँ पे तफ्तीश ठीक नहीं की जा रही और तफ्तीश तब्दील की जा रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर शायद कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर वो चीज़ें जो कि थर्ड चेंज या सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे ऑफिस से निकल के आईजी ऑफिस जाती हैं, वो कितनी ज़्यादा है। तो आई थिंक इन म्यार को, इन पैरामीटर्स को अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुल्तान रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल और मुल्तान है। हमारे DPOs बहुत मेहनत करते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं, उनके SPs काम करते हैं, उनके DSPs काम करते हैं, और ये ऐसी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कि आईजी साहब ने बारहा सराहा, बारहा इन्हें इनाम दिया, और वो इस अप्रिसिएशन को कैरी करके एक बर्डन के तौर पे ये चलते हैं कि हमारे ऊपर इतना बर्डन ये है कि हमारा एक नेक नामी है, हमारे कमांडर हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, तो हमें आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं तमाम चीज़ों को मेरे ऑफिस में भी चेक किया जाता है कि कोई हमारी 3 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 24 घंटे जो हमारे एक यार्ड स्टिक्स हैं जिस पे FIR होनी ही होनी है, क्या उसमें लैग तो नहीं आ रहा, क्या उसमें डिले तो नहीं आ रहा। जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आई थिंक उसमें पब्लिक की सेटिस्फेक्शन पर हम गेज कर लेते हैं। आप इसका जो सारा क्रेडिट है वो आईजी साहब पंजाब और SN यूनुस साहब को जाता है, DIG SN यूनुस साहब को, बिकॉज उन्होंने ये कंसेप्ट पिंडी में इंट्रोड्यूस किया था जब वो CPO थे। इसी को पूरे पंजाब में किया गया इंट्रोड्यूस, और उसमें ये देखा गया कि अब तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को एक इंटीग्रेटेड यूनिट बना दिया गया है। वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ नहीं है, उसमें वो तमाम चीज़ें जो कि खिदमत मराकज़ की एक फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जा रही हैं। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था
और वो प्रोग्राम सेफ सिटी ने भी ज़ाहिर है उसको टेलीकास्ट या शेयर किया। उसमें हमने बताया था तकरीबन मुल्तान के कम से कम 160-70 के करीब ऐसे केसेस हैं। इसी तरह अगर हम लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल का देखा जाए तो कम से कम 300-350 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने पब्लिक को रिलीफ दिया है। वो बच्चे जो कि घरों से जा चुके थे उनको उनके वालिदैन से मिलाया, वो ख्वाजा सरा जिनको माशरे में किसी वजह से इस्तेहसाल का शिकार थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। फिर लातादाद लोगों की जो कि किसी भी वजह से निगलेक्टेड थे वो सेगमेंट उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे इदारों को चला रही है, सिर्फ ज़रूरत ये थी कि चैनलाइज किया जा सके, पुलिस एक फ्रंट रोल अदा करे और उन तमाम लोगों को इनरोल करे और मुतल्लिका इदारों तक भिजवा सके। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस है और जो कि हम मुल्तान पुलिस के बल्कि पूरा पंजाब ये कर रहा है, लेकिन इसका आई थिंक सारा का सारा क्रेडिट जो है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद डॉक्टर उस्मान अनवर और एहसन यूनुस साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ इसमें भी गाइड किया कि हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कर सकें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुल्तान में ये प्रॉब्लम है कि मुल्तान शहर में जिस जगह पे होटल्स हैं वहाँ से 40 किलोमीटर दूर स्टेडियम है, तो रूट जो हमारे एक 40 किलोमीटर का लंबा रूट होता है एक 24 किलोमीटर का, इस पर सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, नेशनल लेवल की VVIP सिक्योरिटी देना एक ज़ाहिर बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह PSL के मैचेस इतने अच्छे हुए कि फिर आप देखें कि पाकिस्तान में जब ये एशिया कप आया तो एशिया कप की इफ्ताही तकरीब भी यहाँ पर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान को मेन स्ट्रीम में लाने में मुल्तान पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई और मुल्तान में भी जो है वो फ्रंट रनर के तौर पे मुल्तान सामने आया। पंजाब पुलिस में जो भर्तियां की जा रही हैं उसी के तसलसल में मुल्तान में भी की जा रही हैं। 13 ऐसे केसेस तो बिल्कुल मुझे फिंगर टिप्स पे याद है कि वो बच्चे जो कि पैदाशी तौर पे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है हमारे लिए। वो बच्चे जो कि किसी भी वजह से मेंटली चैलेंज थे या इमोशनली जो उनकी वजह से ट्रॉमा में थे या कोई ऐसा चक्कर था, उसकी वजह से उनकी आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ्री ट्रीटमेंट कराई जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि ये काम शुरू हो चुका, ये काम बहुत एडवांस लेवल पे हो चुका। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉई नहीं है जो कि हम तक आ नहीं सकता, हमारे तक अपना क्लेम नहीं रिपोर्ट अप कर सकता, और हम एडवांस मनी के तौर पर उनको पैसे दे देते हैं बिकॉज ये तमाम चीज़ें IG ऑफिस की सपोर्ट के साथ हमारी हो रही हैं। मुल्तान रीजन के शहरियों के लिए मेरा सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तौर पर जो पब्लिक हमसे उम्मीद करती है, हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कर रहे हैं और कर रहे हैं, करने वाले हैं। हम खिदमत मराकज़ को हम बढ़ा रहे हैं, अपनी जो मोबाइल खिदमत वैन हैं उनको हम आवाम तक लेके जा रहे हैं, सर्विसेज का दायरा बढ़ा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप हमारे दफातर को विज़िट करें, हमारे थानों को विज़िट करें, इस पुलिस को ओन करें बिकॉज ये पुलिस आपकी पुलिस है, हम कोई डिफरेंट नहीं है। इस यूनिफॉर्म से प्यार करना सीखें, इस यूनिफॉर्म को आपकी दुआएं चाहिए और आपकी खैर सगाली चाहिए। पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस कुर्बानियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कायम है। थैंक यू वेरी मच।